छोटे से गांव में दादी लक्ष्मी और उसकी नन्ही पोती राधा रहती थी। राधा के माता पिता शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए राधा अपनी दादी के साथ ही पली बढ़ी। दादी की कहानियां, मीठे पकवान और पुराने गाने, राधा की दुनिया ही दादी के इर्द गिर्द घूमती थी। हर शाम दोनों आंगन में बैठकर चाय पीती और दादी कोई न कोई दिलचस्प कहानी सुनाती। एक दिन दादी बीमार हो गई और धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लिया। राधा रोज उनके पास बैठकर वही कहानियां दोहराती जो कभी दादी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने राधा का हाथ थामा और मुस्कुराकर बोली, अब तू बड़ी हो गई है, मेरी कहानियां अब तू दूसरों को सुनाना। और वो चुपचाप आंखें मूंद गई। अब राधा गांव के बच्चों को रोज कहानी सुनाती है अपनी दादी की। दादी के जाने के बाद राधा कुछ हफ्तों तक बहुत चुपचाप रहने लगी। उसका आंगन अब सुनसान लगता और वो चाय की प्याली बिना किसी के साथ पिए छोड़ देती। लेकिन एक दिन गांव की कुछ छोटी बच्चियां आंगन में आ गईं और बोली, राधा दीदी, वो वाली परियों की कहानी सुनाओ जो तुम्हारी दादी सुनाती थी। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन वो मुस्कुरा दी। उसने दादी की पुरानी चौकी निकाली, उसी पर बैठकर कहानी सुनाई। आवाज में वही मिठास, वही अंदाज। बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे राधा ने अपनी एक कहानी पाठशाला शुरू की, जहां हर शाम बच्चे जुटते और राधा दादी की कहानियों में अपनी कल्पनाएं जोड़कर सुनाती। अब वो अकेली नहीं थी। दादी की यादें, उनकी कहानियां और बच्चों की मुस्कान उसका परिवार बन गए थे।